हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश और बहुत मस्त होंगे। तो मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत करी है शाम के रात के 8 साढ़े 8 के करीब से। तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं खाना और मैं लेके बैठ गई हूँ। ये छोले की फली जो आती है, ये मम्मी लेके आए हैं। जो चवले होते हैं ना, उनकी फलियाँ होती है ग्रीन वाली, उनके अंदर चवले के दाने निकलते हैं। तो उनको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि सुबह बनानी पड़ेगी। तो अगर सुबह ये काम लेके बैठेंगे ना, तो आधे से पौन घंटा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा और दूसरे कामों में लेट हो जाएगा। तो मैंने ये सारे ही दाने निकाल के रख दिए हैं, ताकि मॉर्निंग में जब सब्ज़ी बनानी होगी तब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और न्यू के लिए स्कूल का एक नया शर्ट लेके आए हैं, तो इतनी खुश हो रही है ना कि ले लेके घूम रही है कब से। और सारे ही मेरे छोले की फलियों के दाने निकल गए हैं। तो उसका कचरा मैं इस पॉलीथीन में भर के रख दूँगी, और जो चवले के दाने निकले हैं उनको भी एक पॉलीथीन में भर के और मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साथ ही मेरे सभी भारतवासियों को, मेरे देश के सभी नागरिकों को चंद्रयान के एकदम सक्सेसफुली चांद पर पहुंचने की ढेरों बधाइयाँ। मेरे सारे वैज्ञानिक भाई जिन्होंने दिन रात मेहनत की चंद्रयान के लिए, आखिर उनका सपना साकार हुआ। अगर कोशिश हम करते रहते हैं तो कब तक हमको हार मिलेगी, एक ना एक दिन हमको सफलता मिलती ही है। तो मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगा ये न्यूज़ सुन के कि चंद्रयान चांद पर पहुँच चुका है। तो सारे मेरे देशवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ, और आगे भी जो भी उनके मिशन हो सारे सक्सेसफुल हो, ऐसे मैं भगवान से प्रे करती हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। जो मेरे सासू जी हैं, उन्होंने खजूर की जो झाड़ू बनती है ना, वो ली थी। तो उनको वो इस तरह से झटक रहे थे ताकि वो सही हो जाए। ये सब टेक्निक्स उन लोगों के पास ही है, हम लोगों को ये सब करने नहीं आता है। तो वही ये सब करते हैं। और जो मेरा प्लान था चेंज हो गया सारा। चवले की सब्ज़ी बनानी थी लेकिन नहीं बना रहे हैं, और दाल बाटी हम लोग बना रहे हैं। तो दाल बाटी की रेसिपी मैंने पहले पूरी तरह से अच्छे से शेयर कर रखी है चैनल पे। तो मैं आपको डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैंने दाल चढ़ा दी है कुकर में, और साथ ही मैं लगा रही हूँ बाटी के लिए आटा। तो आटा अच्छे से गूंद के, मतलब जितना अगर हम अच्छे से गूंदेंगे ना, उतना बाटी सॉफ्ट और एकदम बिखरी बिखरी सी बनती है। तो मैं लगा रही हूँ आटा, और साथ ही मेरे मेड के भी आने का टाइम हो गया है। और आज आटा लगाते लगाते 2-3 मैंने रील्स शेयर कर रखी थी, मतलब रील्स के साउंड की वो आटा लगाते हुए ही मुझे बनानी है। तो वो मैं बनाने लग गई, और उसमें मुझे टाइम लग गया, और मेरी बाटियाँ मतलब बनानी रह गई। और उसी टाइम मेड आ गई, तो मुझे पहले वो काम करना पड़ा। और आटा ढक के 1-2 बाटी मैंने सिर्फ बनाई थी, और मेड आ गई थी, तो मुझे ये काम पहले छोड़ के और दूसरा काम मुझे करना पड़ा। तो मेड आ गई है ऊपर पोछा लगाने के लिए, तो उनके साथ साथ मैं भी ऊपर आती हूँ। मतलब छोटी मोटी कोई क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तो करती हूँ। तो उसके लिए मैं पहले ऊपर आ गई। और आज लेट हो गया था मॉर्निंग में उठने का, और मंदिर भी जाना था, तो पहले नहा के मंदिर चली गई। तो आज मेरा सारा ही ऊपर का काम बाकी रह गया। तो इसलिए पहले मैं क्लीन कर रही हूँ अपने बेड को, और उसके बाद जो 1-2 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं ना, वो मैं समेटूंगी। और ये देखिए, ये साड़ी मैंने मॉर्निंग में निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन जब निकाली ना, ये मैं लाई थी होली के आसपास। तो जब निकाली तब मुझे पता चला कि इसमें फॉल मैंने सिर्फ एक तरफ लगाई है, और एक तरफ तो मैंने लगाई ही नहीं है। तो वो मुझे अब फिर से लगानी पड़ेगी। मैंने ब्लाउज़ पेटीकोट वगैरह सब कुछ पहन लिया, और फिर मुझे पता चला, तो मुझे सारा ही फिर चेंज करना पड़ा। तो ये साड़ियाँ वगैरह सब मैं समेट के रखूँगी। और 2 दिन के कपड़े मेरे समेटने बाकी हैं, तो ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। तो जब तक वो ऊपर की फ्लोर पे पोछा लगा रही है ना, तब तक खड़ा रहने से अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए। तो सारे ही कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके और इनकी जगह पे मैं मैनेज कर लूँगी। तो ऐसा किस किस के साथ हुआ है। मैंने आज बहुत ही मन से वो साड़ी निकाली थी कि बहुत टाइम हो गया लाए, लेकिन मैंने अभी तक पहनी नहीं है। तो आज मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि आज हमारे पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। तो मंदिर में लड्डू वगैरह चढ़ता है, तो उसके लिए अच्छे से हम रेडी होके जाते हैं। तो फिर वो तो साड़ी ऐसी हो गई, तो फिर मैंने ये पहनी थी चूनर। तो ये फिर मैं अच्छे से फोल्ड करके, और जो इसका कवर है उसी में मैं फिर से डाल के और इसे रख दूँगी। और हमेशा इसी तरह से, मतलब तुरंत ही अगर फोल्ड कर देना तो सही रहता है। अदरवाइज़ जब तक नीचे पड़ी रहती है साड़ियाँ, तो मतलब उनमें बहुत सारे रिंकल्स हो जाते हैं, सलवटें हो जाती है, तो फिर उनको प्रेस करनी पड़ती है। और ये जो हैवी साड़ियाँ रहती है ना, उनको घर पे प्रेस करना भी सही नहीं रहता है।
तो वो सब मैंने कपड़े अच्छे से मैनेज कर लिए। उसके बाद आज मेरे कपड़े वॉश करने भी बाकी हैं, तो मैं अभी वॉश तो नहीं करूँगी, ओनली मैं सर्फ़ के पानी में इनको भिगो के रख दूँगी और फिर से चली जाऊँगी किचन में। तो ऊपर की फ्लोर का पोछा हो गया है। उसके बाद हम आ गए फिर से नीचे। तो जब तक वो नीचे पोछा लगा रही है तब तक मैं भी मेरी जो बाटी बनानी है वो मैं बना के और ओवन में रख दूँगी गैस के ऊपर पकने के लिए। तो गाइज़ आप फटाफट से मेरा ये वीडियो देखते हुए ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आपको बुरी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि वीडियो देखने के बाद हमेशा आप लाइक करना भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पहले भी आपको बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपका मतलब आप एक बार सब्सक्राइब करोगे और आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे तो बस हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ आपका इसमें कोई भी मतलब नुकसान नहीं होने वाला है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो या फिर मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दोगे ना, तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, अभी ही लाइक बटन दबा दीजिए। तो मैं देखिए मैंने बाटियाँ सारी चढ़ा दी है और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल के लिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, हमारे लिए भी चढ़ा दी है और नीयू की जो फीकी दाल बनेगी उसकी कढ़ाई भी मैंने चढ़ा दी है। तो सारे ही काम मेरे पैरेलल में होते जा रहे हैं। जब मेरी दाल वगैरह सब कुछ बन गई थी उसके बाद मैंने छाछ भी बनाई और जितने भी बर्तन हुए थे ना नाश्ते वगैरह के वो सारे मैंने क्लीन कर दिए। उसके बाद मैं क्लीन कर रही हूँ पूरा मेरा जो गैस का प्लेटफॉर्म है, किचन प्लेटफॉर्म, उसको। तो देखिए मेरी बाटियाँ भी कुक होने वाली है, मतलब इस तरह से घुमा घुमा के बाटी को कुक करना पड़ता है। जो लोग राजस्थान से हैं और जो लोग बाटी बनाते हैं उनको तो पता ही है कि कैसे बाटी कुक होती है। तो ये मैं करती जा रही थी और साथ साथ क्लीनिंग का काम भी हो रहा था। और 25 से 30 मिनट के बाद देखिए बाटियाँ कुक हो जाती है। ये पता कैसे चलता है, ये इस तरह से बाटी सारी फट जाती है बीच में से। तो कुक होने के बाद इनको अच्छे से घी में डुबो के और अच्छा सा घी में इनके ऊपर लगाऊंगी। और जिनको ऊपर से और डालना होता है वो ऊपर से भी और डाल के खा सकते हैं। बाटी में बहुत सारा घी जाता है, इसमें मोयन के लिए भी घी डालना पड़ता है और ऊपर से भी घी लगा के ही खाते हैं, तभी बाटी अच्छी लगती है। तो आप लोग बाटी बनाते हो कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपके वहाँ का जो फेमस फूड है वो क्या है वो भी मुझे ज़रूर बताना आप। तो ये है मेरी आज की थाली, दाल बाटी छाछ और है अचार जैसी करौंदे की सब्जी। तो अब है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं राखी लेने, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। तो ये है राखी की शॉप। ख़रीदते हुए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि कोई शूटिंग करने वाला नहीं था। उसके बाद हम मार्केट भी गए थे, रिलायंस भी गए थे, कुछ हमें काम था। और फिर घर आने के बाद देखिए मैं बना रही हूँ एक मेहंदी के लिए पाउडर। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून आंवले का चूरा। जब आंवले की सीज़न होती है ना विंटर्स में, तब ये चूर के हमने सुखा दिए थे और इस तरह से ये काम आते हैं। तो अब लिए हैं मैंने 1 से 1.5 चम्मच अलसी के बीज और मैं इसमें डालूँगी कॉफ़ी पाउडर 2 चम्मच। कॉफ़ी पाउडर मेहंदी में अच्छा सा कलर देता है। तो इन सबको पीस के मैं अच्छा सा फाइन पेस्ट पाउडर बना दूंगी, सॉरी। और उसके बाद जब भी हम सिर में मेहंदी लगाते हैं ना, उसका पाउडर हम गलाते हैं, उस टाइम इसको 2 चम्मच इसमें डाल दीजिए। मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा और बाल भी अपने सिल्की और स्मूथ होते हैं। तो इस तरह से पाउडर बना के मैं इस तरह की डिब्बी में इसे स्टोरेज करके रख दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद ही मुझे मेहंदी भी लगानी है बाल में, तो उसके लिए मैं मेहंदी पाउडर गला रही हूँ। तो ये मिलन मेहंदी का जो पाउच आता है आधा किलो का, वो मैं लेके आई हूँ। जितनी मेरे बालों में मुझे ज़रूरत है उतनी मेहंदी का पाउडर मैंने ले लिया है। और लोहे का बर्तन मैंने लिया है, लोहे के बर्तन में मेहंदी गलाने से बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा सा कलर भी मिलता है। और ओवरनाइट में इस मेहंदी को भिगोऊँगी। इस मेहंदी के पाउडर में मैंने 2 चम्मच डाल दिया है जो मैंने अभी पाउडर रेडी किया था वो। और इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल, 1 नींबू का रस। और अगर दही होता है ना तो दही डालते हैं, उससे काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन आज बिल्कुल ही मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि मुझे मेहंदी गलानी है और मैंने दही रखा ही नहीं। थोड़ी बहुत छाछ थी तो वो भी मैंने पी के ख़त्म कर दी थी, अदरवाइज़ वो मेरे काम आ जाती थी। तो बिल्कुल दही था ही नहीं, तो मैं यूज़ नहीं, और अभी लेट भी हो गया था तो मार्केट से भी नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने नींबू का रस डाल दिया है। और दही डालने से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बाल स्मूथ भी होते हैं।
तो ये सब डालने के बाद अच्छा सा पेस्ट मैं इसका बना दूंगी और उसके बाद इसको ओवरनाइट भिगो के रखूँगी और नेक्स्ट डे मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल रफ़ हो चुके हैं, लेकिन ये सारी रेमेडीज़ करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर से मैं अपने बालों को पहले की तरह करूँगी। आई होप कि हो जाएंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जल्द ही लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।